नमस्कार, मैं हूँ अशोक राजपूत और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत। आज हम लोग आए हुए हैं पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज चिकासी में। और आज हम जो कार्यक्रम आज चल रहा है, इसमें भोला समिति, जो कि करकेश्वर धाम चिकासी की एक समिति है, भोला समिति, जो कि कई वर्षों से बहुत ही उत्कर्ष कार्य मैं कहूँगा समाज सेवा के तौर पे कर रही है। उनके आज सम्मान समारोह हो रहा है तो विद्यालय में। अब मैं विद्यालय परिवार के जो कि प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे बात करूँगा और बात करके उनसे पूछूँगा कि आखिर आपके मन में ये विचार आया है। पहली बार करीब 30 से 35 वर्ष हो गए हैं समिति को इसे कार्यक्रम करते हुए, और इस प्रकार से कई उत्कर्ष कार्य उन्होंने किए हैं। तो ऐसा विचार मन में आया है, कैसे उन्हें सोचा है कि हमें समिति के सभी सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान पा के बहुत प्रसन्न मैंने देखा है सभी समिति के कार्यकर्ताओं को। तो मैं आज बात करूँगा अंकल जी से, जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रधानाचार्य हैं पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज के, और वो हमें बताएंगे कि उनके मन में ऐसे विचार आए हैं और वो क्या क्या करने के का उनका विचार है आगे। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपके मन में जो विचार आया है कि करकेश्वर धाम की जो समिति है, श्री जय भोला समिति, उसके सम्मान करने का विचार आपके मन में अचानक कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि ये बहुत विगत लगभग 30 से 35 वर्ष से शायद लगभग मेरी जानकारी के अनुसार ये कार्य कर रही है। आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुए हैं, तो ये भाव कैसे उत्पन्न होंगे? आप पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ये इंटरव्यू लेने के लिए। और पिछले वर्ष 2025 में भोला समिति के 21 सदस्यों ने यहाँ चिकासी में एक काफ़ी भव्य जो महायज्ञ हुआ था, उसमें मैंने देखा कि इन सदस्यों ने बहुत मेहनत की। गाँव वालों ने कम सहयोग दिया, लेकिन फिर भी 21 सदस्य रहे ज़्यादातर लोग। और मैंने देखा कि ये समाज सेवा भी हो रही है यहाँ। धार्मिक आंदोलन तो सब जगह होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान बहुत जगह होते हैं। सरीला में होता है हमारे, जो महाशिवरात्रि पर्व होता है। लेकिन जो आयोजन हुआ, जो यज्ञ हुआ, उसमें मैंने देखा कि समाज के सभी लोगों ने, और विशेषकर जो हमारी समिति के लोग हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अटूट मेहनत हुई। नज़दीकी से मुझे जानने का इसलिए मौका मिला कि उस समय काफ़ी मंदिर में जो कार्य चल रहा था और निर्माण चल रहा था, तो मैंने अपने बच्चों को भेजा, मैं भी गया वहाँ। तब लगा कि यहाँ ये लोग केवल धार्मिक आंदोलन नहीं हो रहा है, यहाँ एक बहुत बड़ा समाज सेवी भी संस्थान चल रहा है। इसलिए मुझे लगा कि इन लोगों को, और चूँकि ग्राम चिकासी में हमारा विद्यालय है, विगत लगभग जब से ये समिति बनी तभी से लगभग विद्यालय प्रारंभ हुआ, सन 92-93 से। तब लगा कि नहीं, हमें भी इनमें सहयोग करना चाहिए और इन सभी सदस्यों को इनको थोड़ा-सा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ये लोग आगे इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। और फिर मैंने देखा कि वहाँ तो बहुत समाज सेवी कार्य हो रहा है, जिस सबसे मेन काम है उसमें गरीब वर्ग की कन्याओं को विवाह करना। और टोटल जो उसमें जो जितना धन खर्च होता है अभिभावकों का, उनके माता-पिता, चाहे वो वर पक्ष हों, चाहे वधू पक्ष वाले हों, भोला समिति के लोग उनको विशेष अनुदान भी देते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं समाज के सभी वर्गों का। और मैंने देखा कि पिछले 10-15 वर्षों में बहुत ऐसे कम से कम सैकड़ों गरीब कन्या जो शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, उन्होंने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसमें गरीब कन्याओं की शादी की। मुझे बहुत अंदर से लगा कि इनको सहयोग होना चाहिए इसमें, और समाज के लोगों को जानना चाहिए कि ये समिति केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, समाज सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। जैसा कि आपने प्रेरित हुए हैं समिति के कार्य से, तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके मन में भी ऐसा कोई विचार होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, असहाय है बच्चा, पढ़े और पैसे से मतलब निर्धन कह लें या असहाय कह लें, माता-पिता ना हो, अनाथ है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय में भी कोई ऐसी योजना या आपके माध्यम से कोई ऐसी कोई योजना है क्या, जिससे कि वो बच्चा पढ़ लिख सके, उसको पढ़ाने के लिए आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा सके? ये योजना तो लगभग जब से विद्यालय चला, हमारे गुरुजी माननीय श्री जगदीशरण जी अक्सर गरीब जो वर्ग के हैं, हम लोग शुल्क भी बहुत कम रखते हैं, और बहुत बच्चे हैं, नाम नहीं बता सकते, तो हम नाम बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रतिवर्ष कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं रखते। लेकिन हम लोगों को पता है, चूँकि हम क्षेत्रीय लोग हैं, हमको सबको पता है कि कौन वर्ग गरीब वर्ग के बच्चे हैं, क्यों कौन कैसे वर्ग के बच्चे हैं, प्रयास करते हैं। और विशेषकर छात्राओं को, लड़कियों के लिए, जो हमारी बेटियां हैं, तो हम लोग उनको बहुत कम शुल्क में यहाँ विद्यालय में पढ़ाते हैं, और आज भी पढ़ रही हैं। पिछले कई सत्रों से पढ़ाई उनकी जारी है। और एक प्रयास हम लोग ज़रूर करते हैं कि जैसे नशा
विशेषकर जो बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब, जितने भी गार्जियन हैं आप पता चलाएंगे मौखिक तौर पर, या चूँकि आप पत्रकार हैं आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप यदि पता चलाएं क्षेत्र में, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि यदि वो गार्जियन कोई नशा से दूर है या नशा नहीं करता, हम उनको विशेष छूट देते हैं, क्योंकि सभी लोग को हम निःशुल्क नहीं पढ़ा सकते। ये बिल्कुल कटु सत्य है, क्योंकि हमें विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में विद्यालय की स्थितियाँ खराब होंगी। तो हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन ये कटु सत्य है कि हम लोग जितने भी निर्धन वर्ग के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे परिवार के बच्चे तो हैं ही हैं, वो तो पैसे वाले तो शुल्क दे ही देते हैं। बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी ऐसा अभिभावक जो अपने बच्चों को पंडित दीनदयाल इंटर में पढ़ाना चाहता है, और यदि वो गरीब है, निर्धन अपने आप को समझता है, बशर्ते वो बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब कोई व्यसन नहीं है, तो हम उनको बहुत कम पैसे में पढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी अंदर की इच्छा है कि एक इस नशा मुक्ति की अभियान भी हम चलाना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, विशेषकर बेटियां, हमारी बच्चियां जो छात्रा हैं। ये तो बहुत मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा कार्य है कि जब अगर इस ऐसे कार्य से हो सकता है कि समाज में बहुत बड़े सुधार की भी उम्मीद होती है कि अगर आप नशा नहीं करते हैं, तो नशा अगर व्यक्ति नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर वो असहाय हैं या उनके माता पिता किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं और पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो विद्यालय की ओर से बिल्कुल उनको वरीयता और छूट दी जाएगी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और हमारे माध्यम से, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल दो मैं शब्द। केवल इतना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज विगत लगभग 30 वर्षों से संचालित है यहाँ चिकासी जैसे क्षेत्र में, और हम लोगों ने सैकड़े गरीब बच्चों को पढ़ाया है, और अच्छे बच्चे जो पैसे वाले हैं आवासीय विद्यालय में, जो हमारे आवासीय हॉस्टल में रहते हैं, उनकी तो बात अलग है, बहुत बच्चे निकले हुए हैं। और मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ आपको कि यदि आपकी नज़र में कोई भी ऐसा गरीब परिवार हो, कोई भी निर्धन परिवार हो, किसी जाति से कोई लेना देना नहीं, केवल वो उनके माता पिता पढ़ाने के इच्छुक हों अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, और वो इस वजह से नहीं पढ़ा पाते कि स्कूल महंगा है या आवासीय विद्यालय है, पैसा ज़्यादा लगता होगा। यदि वो नशा से दूर है, व्यसन से, बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब से दूर है, हम लोग बिल्कुल इच्छुक हैं उनको पढ़ाने के लिए। कम से कम पैसा लिया जाएगा, और यदि बहुत आर्थिक रूप से परेशान है वो, हम बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क माफ़ करेंगे उनको, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी नज़र में क्षेत्र में सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, शर्त पहले ये है कि ईमानदारी से ये प्रयास करें कि हम नशा छोड़ें। हम चूँकि बहुत परिवार ऐसे हैं कि नशा करते हैं, सैकड़ों की शराब पी जाएंगे, सैकड़ों की गुटखा खा लेंगे, और स्कूल वालों को कहेंगे हम गरीब हैं। हम उनको गरीब नहीं मानते। यदि आप वास्तव में निर्धन हैं, वास्तव में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पहले नशा कम करिए, हम फीस कम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज चिकासी के प्रधानाचार्य श्री रघुवीर शरण अंकल जी। सब आप लोग आए हुए हैं, पूरी भोला समिति के सदस्यगण आए हैं, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि आज का क्या आयोजन था, क्या कार्यक्रम था, क्या हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? हमें महसूस तो बहुत, हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, और ये जो हमारी यूनिटी है और ये संगठन है, बहुत समय से काम कर रहा है, यानी लगभग 35 वर्ष हो गए, और 35 वर्ष के पीरियड में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा विशाल मंदिर खड़ा किया। इस पीरियड में किसी ने अगर समझा तो पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जो रघुवीर शरण मिश्रा जी हैं, उन्होंने हमें कुछ काबिलियत दी कि आज पहली बार नए वर्ष के उपलक्ष्य में हमें सम्मानित किया। हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि हमें कम से कम कोई कार्य के काबिल तो समझा, कि कुछ हम लोग अपनी जवानी से बुढ़ापे तक कुछ किया, तो आज उन्होंने काबिल समझा, तो हम लोग बहुत बहुत धन्य हो गए, और उनके लिए बार बार हम नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय भोला समिति के नाम से है, पूरे क्षेत्र में विख्यात है, और क्षेत्र में क्या पूरे देश में हर प्रदेश के लोग आते हैं। जो गरीब कन्याओं की शादी होती हैं, प्रत्येक वर्ष हम शादियां करते हैं और बहुत ही अच्छे उपहार देते हैं। सभी लोगों के सहयोग से ये शादियां की जाती हैं और प्रतिवर्ष होती हैं। जिन लोगों को शादियां भी करना है वो आकर के हमारी समिति से संपर्क करें और अपनी बच्चियों की शादी करें। इस वर्ष जो कार्यक्रम आपका होना है, वो कार्यक्रम की रूपरेखा तो बन चुकी होगी, कब का कार्यक्रम है ये हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे आप? कार्यक्रम तो प्रतिवर्ष जो होता है शिवरात्रि पे रखा जाता है, तो शिवरात्रि 15 फरवरी की है। 15 फरवरी को शादियां भी संपन्न होगी। महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम होता है, भोलेनाथ की विशाल बारात निकलेगी, झांकियां भी होंगी और शादियां भी होंगी,
और 3 दिन का प्रोग्राम जो रामलीला का होता है मंचन, तो 15, 16, 17 3 दिन रामलीला का कार्यक्रम होगा और मेले का भी आयोजन होगा। जो दूर दराज से दुकानदार आते हैं और हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, भाईचारे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं और दोस्त भी, सभी लोग उस मेले का आनंद लेते हैं। सभी लोग आएंगे और उसका आनंद लेंगे। और विशाल बारात जो हमारी निकलती है, बारात में भी सब लोग आते हैं, धूमधाम से बारात निकलती है। डीजे बैंड वाले सभी लोग आते हैं, घोड़ा वाले सभी लोग आएँ और उसमें अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।